मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, तमिल, साउथ, हर इंडस्ट्री के अंदर काम करके उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सॉर्टेड थी ना, उतनी उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा अनसॉर्टेड थी। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें ब्यूटी विथ ब्रेन कहा जाता है। उनके ब्यूटी के और उनके ब्रेन के चर्चे हर वक्त यहाँ पर हमारे बस देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर भी चलते हैं, और उन्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत महिला बताया जाता है। हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, द ऐश्वर्या राय बच्चन। और वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल सोल है। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, जो उनकी पर्सनल लाइफ रही है ना, और आजकल जो न्यूज चल रहे हैं ना उनके बारे में, तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उनकी फर्स्ट मूवी और प्यार हो गया ये थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी और उसके बाद उन्हें उतना रिकॉग्नाइज नहीं मिला था। उसके बाद वो सलमान से मिली और उसके बाद सलमान और एक पाकिस्तानी एक्टर के साथ वो रिलेशनशिप में थे और उनका नाम सोमी खान था। तो वहाँ पर वो दोनों का रिलेशनशिप था, लेकिन सलमान खान ने बंसाली जो फिल्म प्रोड्यूसर है उनको ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम सजेस्ट किया था, जो मूवी जो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी, हम दिल दे चुके सनम। इसके लिए सलमान खान ने ऐश्वर्या राय बच्चन को रेफरेंस दिया था उनका नाम, और उसी मूवी में उन्हें सिलेक्ट किया गया था। इस मूवी से उन्हें बहुत बड़ा रिकॉग्नाइज मिला ऑडियंस की तरफ से और उन्हें बहुत ज़्यादा पहचाना गया। उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा प्रेज किया गया और सलमान खान और ऐश्वर्या राय की ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया है ना, तो उसके बाद उनका करियर एकदम सेट था। जिस तरह से वो मूवीज कर रही थी या जिस तरह से उनकी एक्टिंग थी, उनकी ब्यूटी थी, ब्यूटी विथ ब्रेन उन्हें क्यों कहा जाता है, उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा हिट फिल्में देने लगे। चलते चलते मार, ये बहुत अच्छे से उन्होंने हिट फिल्में दी और उन दोनों का रिलेशनशिप चालू हो गया था। वहाँ पर सोमी खान को पता चल गया था कि उनका और ऐश्वर्या बच्चन का कुछ तो चल रहा है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर उस जो भी उनका रिश्ता था उसको क्विट कर लिया और वो वापस यूएसए चली गई थी। उसके बाद इन दोनों का बहुत अच्छे से रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन वहाँ पर सलमान खान की तबीयत मतलब बहुत ही वो अब्यूजिंग थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंकी थे। ये सारे न्यूज़ आते रहते थे कि सलमान खान बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव बॉयफ्रेंड है। इसके चलते ही जब शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की उनकी फिल्म चल रही थी, अभी जो फिल्म हम देखते चलते चलते उसमें रानी मुखर्जी है, लेकिन वहाँ पर पहले ऐश्वर्या राय बच्चन थी और उसी की फिल्म की शूटिंग के ऊपर जब सलमान खान को लगा कि ऐश्वर्या और शाहरुख खान के बीच में कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो सेट पे जाके सबके सामने बहुत बड़ा तमाशा किया था। उसके बाद बहुत ज्यादा न्यूज भी बाहर आई थी उनके, और उस शो के उस शूटिंग को बंद करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। और उसके बाद जब वो ड्रिंक करके ये सारी चीजें करने के बाद, वो शूटिंग को कैंसिल करने के बाद जो ऐश्वर्या राय बच्चन है ना, उनको रिप्लेस कर दिया रानी मुखर्जी के साथ। और उसके बाद उनकी 2 मूवी और आने वाली थी जो कि शाहरुख खान के साथ ही थी, जो अभी भी सुपर डुपर हिट है। तो वो मूवी से भी उनको निकाला गया, तो ये बहुत ही गलत हुआ ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ। और उसके बाद 2 मूवी थी कि मैं हूं ना और वीर ज़ारा, उनसे उन्हें निकाला गया। और उस मूवी को जो प्रोड्यूसर थे ना, चलते चलते उसके शाहरुख खान थे और उन्होंने रिप्लेस कर दिया था कि ऐश्वर्या राय को रानी मुखर्जी के साथ। वो तो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने अपना पैसा लगाया था। नेक्स्ट डे जाकर सलमान खान ने उनसे माफी भी मांगी, लेकिन यहाँ पर उन लोगों की बातें सारी सॉर्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर जो ऐश्वर्या राय बच्चन है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि वहां पर ना उसके फिल्म बहुत मतलब इतने बैक टू बैक 3 फिल्में उससे निकाल दी गई। और उसके बाद सलमान खान को कोई भी उस जमाने में मतलब वहां से सब लोग डरते थे या क्या पता नहीं, लेकिन वहां पर किसी ने उसके साथ काम करना पसंद नहीं किया और ऐश्वर्या राय को बिल्कुल भी फिल्म की ऑफर नहीं आ रही थी। और वहां पर वो मतलब एक अकेला, या जिस तरह से बॉलीवुड है ना, बहुत ही उसके अंदर की बहुत अलग अलग चीजें होती है जो हमें बाहर से उतनी समझ में नहीं आती। हम जो न्यूज आते हैं उससे कुछ तो निष्कर्ष लगाते हैं, लेकिन वहां पर उसी दरमियान जो सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, सोमी खान, उसके फादर का कुछ तो ट्रीटमेंट करना था, इसलिए उसने कांटेक्ट किया। तो वहां पर उसे बहुत बड़ी एक रीजन मिल गया ऐश्वर्या राय को कि उससे ब्रेकअप करने का। और उसके बाद
एक मूवी आई थी जो विवेक ओबराय के साथ थी, क्यों हो गया ना, 2004 में आई थी। और उस फिल्म के दौरान उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हुई थी। और जब ऐश्वर्या का 38 बर्थडे था ना, उसमें जो विवेक ओबराय थे उन्होंने उनको 30 बेस्ट अच्छे से गिफ्ट दिए थे और बहुत ही वो एक अच्छा स्वीट जेस्टर था एज अ फ्रेंडशिप। लेकिन ये बात सलमान खान को पता चली, उसके बाद उन्होंने जो उसको कॉल करके या उसको अब्यूज किया था विवेक को, और उसके बाद विवेक ने मीडिया को बुला के ये सारी चीजें बताई थी और वो बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो गया था। उसके बाद ये बात ऐश्वर्या को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, जिस तरह से विवेक पूरी मीडिया के सामने ये सारी चीजें को एक्सपोज किया था। लेकिन सलमान ने उसे अब्यूज किया था, इसलिए उसने उसको एक्सपोज किया, तो ये सारा मामला बहुत ही बड़ा हो गया था। उसके बाद बहुत सालों बाद विवेक ने उनसे माफी भी मांगी थी, क्योंकि सलमान खान के साथ कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। और उसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और जो विवेक ओबराय है ना, उनका भी ब्रेकअप हो गया। उसके बाद सलमान से उनका पूरी तरह से कट ऑफ हो गया था, क्योंकि तब तक सलमान खान के लाइफ में कटरीना आ चुकी थी और वहां पर फिर उसके बाद ऐश्वर्या बहुत कम फिल्में उसको ऑफर हो रही थी और वो हॉलीवुड में भी काम कर रही थी। उसके बाद वहां पर उसको फिल्म की कोई भी ऑफर नहीं आ रही थी, लेकिन इसी बीच में उसके पास एक ऑफर आता है जो कि आइटम सॉन्ग के लिए होता है। और जो सॉन्ग होता है वो गजरारे होता है, और जो वो सॉन्ग में उसने काम किया है, डांस किया है, जो बच्चन फैमिली के साथ किया है, क्योंकि वहां पर अभिषेक बच्चन था। और वहां पर जिस तरह से वो आइटम सॉन्ग हिट हुआ है ना, उसके बाद से अभिषेक बच्चन के साथ उन्होंने मूवीज की है। और वो गाना आज भी बहुत लोग शादियों में ये सारी चीजों में ना बहुत अच्छे से उस गाने को यूज करते हैं। और वो गाना इतना सुपर डुपर हिट हो गया था। उसके बाद उन्होंने धूम 2 किया था, फिर गुम किया था, एक साथ उन्होंने बहुत काम किया। और उसके बाद 2007 में अभिषेक बच्चन ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था और उन्होंने भी हाँ कर दिया। उसके बाद उन्होंने 2007 में अप्रैल में शादी की थी अभिषेक बच्चन के साथ, और हैप्पीली वो मैरिड हो गई थी। लेकिन मैरिड होने के बाद भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, उसके बाद भी वो काम कर रही थी। लेकिन वहां पर उन्होंने 2 मूवी की थी, जिसमें ना एक्शन रिप्ले और गुजारिश, दोनों मूवी के ऊपर उनकी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी। लेकिन वहां पे वो दोनों मूवीज ना बहुत बड़ी लेवल पे फ्लॉप हो गई। आज के जमाने में हम उन मूवीज की बात करें ना, तो वो मूवी लोगों को मिलियंस में व्यूज है उस मूवी के लिए, लेकिन उस वक्त वो बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई थी। इसलिए उसके बाद ना उन्होंने 2011 में वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने 5 साल गैप लिया था अपने करियर में, और वहां पर उन्होंने अपने मदरहुड को टाइम दिया था। और बहुत अच्छी चीज है, उन्होंने 5 साल का गैप लिया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की है, जिसे ये दिल है मुश्किल भी किया उन्होंने। उसके बाद अपने से बड़ा कैरेक्टर भी किया, जिसमें बहुत अच्छी से उन्होंने एक्टिंग की। तो उसके बाद भी वो साउथ इंडियन में भी काम कर चुकी है आफ्टर प्रेगनेंसी। और उसके बाद उनका जो प्लास्टिक सर्जरी हो या जब उनका पोस्ट प्रेगनेंसी जो वेट गेन हुआ, तो उसके ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। और इतनी सारी चीजें होने के बाद भी अभी जो रूमर्स आ रहे हैं ना कि अभिषेक बच्चन और उनका डिवोर्स हो गया या उनके डिवोर्स के चर्चे चल रहे थे, क्योंकि अंबानी की वेडिंग से ही बहुत ज्यादा चर्चे हो गए थे। क्योंकि अंबानी की वेडिंग में आराध्या बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन अकेली दोनों ही आई थी, और बाकी पूरी फैमिली एक साथ थी, और ये दोनों अलग से आई थी। और यहाँ पर अभिषेक बच्चन और जो ऐश्वर्या राय है ना, उन दोनों की केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं दिख के आती है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप से पहले उस फैमिली को आगे रखती है। वो अपने ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक, आप इंटरव्यू देख लो या कोई भी, मतलब उनके साथ खड़े रहने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या ऐसा लगता है कि उन्हें उनका जो भी ज्यादा उन्हें प्रेज मिलता है ना, वो उन्हें उनसे बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा लगता है। लेकिन अभी उनके डिवोर्स के चर्चे आते हैं, क्योंकि अभिषेक बच्चन अपने एक को स्टार के साथ उन्हें बहुत ज्यादा लिंक किया जा रहा है। तो अभी क्या होता है, और जो कपिल शर्मा के शो में उन्होंने जो चीज बोली या इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें हो रही है, तो इस सारी चीजों से लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा। लेकिन सबसे ज्यादा वो उन्होंने भले ही उन्हें उस वक्त ना बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था सलमान खान के फैन की तरफ से कि गोल्ड डिगर है, बच्चन फैमिली के बस नाम के लिए उनके साथ थी। लेकिन यहाँ पर ना भले ही वो उस नाम के लिए या एक सिक्योरिटी के लिए उनसे शादी की होगी, लेकिन एज ए इंडिविजुअल पर्सनल शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ह्यूमन इन द वर्ल्ड। एंड जिस तरह से उनकी खुद की पर्सनैलिटी उन्होंने स्टैब्लिश की है ना, बहुत अच्छे से की है। और वहां पर ना वो फर्स्ट ऐसे इंडियन एक्टर है जिन्हें कैंस की तरफ से इनवाइट किया था, और नेक्स्ट ईयर
एंड नेक्स्ट ईयर बिकम अ जूरी मेंबर। एंड सबसे यंगेस्ट एक्टर जो पद्मश्री के लिए उन्हें सम्मानित किया था, सबसे यंगेस्ट एक्टर उन्हें ही दिया था। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है और उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। जिस तरह से उनकी पर्सनैलिटी है, उनकी इंटरव्यूज है, जिस तरह से उन्होंने खुद को स्टैब्लिश किया है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ग्राफ ऊपर चढ़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो सलमान खान से नहीं मिली होती तो उनका ग्राफ बहुत ही अच्छा होता, या उसके बाद भी जो उन्हें टॉक्सिक फैमिली या जो भी रिलेशनशिप में उन्हें मिला है ना, वो बहुत ही गलत है। लेकिन वो अपनी मदरहुड को इतने अच्छे से प्रेज करती है, उस चीज को इतना अच्छे से खुल के इंजॉय करती है ना, वो चीज अभी भी ऑडियंस को बहुत पसंद है। और जो उस जमाने की ऑडियंस है ना, वो उन्हें पता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन, द ऐश्वर्या राय, बस उतना ही काफी है उसकी पहचान बनाने के लिए और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। और उनका एरा जो था ना, बहुत ब्यूटीफुल था और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया है। भले ही आज वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा उनकी मेसी रही है पर्सनल लाइफ, लेकिन फिर भी वीडियो के अंत में मुझे बस इतना ही कहना है कि शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सोल इन द वर्ल्ड एंड शी इज़ अ सेल्फ मेड एक्टर। इसीलिए तो उन्हें ब्यूटी विथ ब्रेन कहा जाता है और ये टाइटल वो डिजर्व करती है। आज की वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहोगे? जो उन्होंने प्यार किया उनके लिए एक कर्स बन गया, क्योंकि प्यार तो बिल्कुल गलत चीज़ नहीं, प्यार बहुत अच्छा एहसास है। लेकिन अगर वो इंसान गलत हुआ ना तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्यार को गलत कहने से पहले उस इंसान को परखे जिससे आप प्यार करते हो, वरना प्यार तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसे ही प्यार को बदनाम किया है, वरना प्यार तो बहुत ही अच्छा है। जस्ट लाइक ऐश्वर्या राय, मतलब यही एक ही नाम काफी है उनकी पहचान करवाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।